नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ये स्टार्ट करवा रखा था। इसमें हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वो था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने 4 टाइप स्टडी की थी। कौन कौन सी? हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी मैंने आप लोगों को, फिर मैंने आप लोगों को एडिशन रिएक्शन बताया था, और फिर मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन बताया था, और फिर मैंने आप लोगों को रीअरेंजमेंट रिएक्शन बताई थी। मीन्स ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती हैं वो 4 टाइप की होती है: सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। फिर हमने एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टार्ट कर दिया था, स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। और उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी रिएजेंट कौन सा अटैकिंग रिएजेंट आता है उसके आधार पे इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया था। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी यदि न्यूक्लियोफाइल पहले आके अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैकिंग स्पीसीज जो है वो रिएजेंट पे अटैकिंग स्पीसीज जो है वो यदि इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। और यदि कोई अटैकिंग स्पीसीज में है वो रेडिकल्स के थ्रू हो रही है, कोई भी रेडिकल आके अटैक करता है रिएजेंट के ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर, तो ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के आधार पे, मींस काइनेटिक्स के आधार पे इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फर्दर डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फर्दर डिवाइड किया। किसी में जो है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से कार्बोकैटायन बन रहा था और किसी में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। कार्बोकैटायन बन रहा था मींस वहां पे रिएक्शन का जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन रेट हो गया, तो ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की SN1 रिएक्शन कहलाएगी। और दूसरा क्या कहलाएगी? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। कुछ रिएक्शंस SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही हैं और कुछ रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा था वहां पे हमने कहा था कि वो जो रिएक्शन होगी वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। मींस 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो बन रहा था वो मोर स्टेबल बनता था, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन यदि बनने की प्रोबेबिलिटी है तो वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा था? एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा था। क्लियर यहां तक? अब हम इसके आगे पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे हम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे मैं आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड सारी केमिस्ट्री स्टडी कराऊंगी इसी प्लेटफॉर्म पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को किसी भी टॉपिक में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या हमें इस टॉपिक में ये जो चीज है वो समझ में नहीं आ रही है, या हमें कोई न्यूमेरिकल टाइप टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करूं। इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज आप कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। चलो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा रही थी। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कनेक्टिविटी जरूरी है। पिछले चीज को आप पहले पढ़ के आओगे तो ही आपको आगे समझ में आएगा। तो पहले आप पिछला वीडियो देखिए और उसके बाद आगे का समझने की कोशिश करना।
क्योंकि मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं वो बना चुकी एक वीडियो, तो आप पहले पिछले वीडियो को देखोगे तो ही आपको आगे समझ में आएगा। अब हम देखो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो कितने टाइप की होती है? एडिशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है, एक से दूसरे को रिप्लेस हो सकता है मीन्स सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और रीअरेंजमेंट हो सकता है मीन्स वहां से कोई भी एटम बाहर नहीं जाए उस कंपाउंड से, केवल और केवल रीअरेंजमेंट हो जाए, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो जाए, तो वो रिएक्शंस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। मीन्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप हमने बता दिए थे आपको। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिर हमने स्टडी कर लिया था एडिशन और रीअरेंजमेंट, 4 टाइप का। फिर मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं वो बताया था। हमने ये कहा था कि जब कोई रिएजेंट, मान लो कोई रिएजेंट है आपके पास और कोई रिएक्टेंट है, ए बी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और वाई कोई रिएजेंट है, ये वाई जो है इस ग्रुप को, एटम या एटम्स के ग्रुप को किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप से रिप्लेस करना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ए वाई प्लस में बी। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 3 टाइप की होती है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के आधार पे इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फिर से डिवाइड कर दिया था हमने 2 पार्ट में, SN1 और SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, S सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या है? 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहां पे कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन होगी? कार्बोकैटायन के थ्रू होगी। और ये केवल और केवल डिपेंड करेगी रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस पे, डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस पे, रिएजेंट की कंसंट्रेशंस पे ये डिपेंड नहीं करेगी। जबकि SN2 जो है वो ऑर्डर कौन सा हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुई तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। यहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो ये जो है वो डिपेंड करेगा इसका रिएक्टेंट एज वेल एज रिएजेंट कंसंट्रेशंस पे। इसका जो रेट है इस रिएक्शन का वो रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा। यहां तक की चीजें हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर ली थी। अब हम इसके आगे स्टडी करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड पढ़ रहे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम S और E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SE से डिनोट करते हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं यहां पे अटैकिंग रिएजेंट
क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। सबसे पहले यहां पे रिएक्टेंट पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जो एग्जाम्पल है, मीन्स ये किनमें ज्यादा देती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स देंगे। भाई देखो, कौन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो है वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सभी कार्बन्स पे डीलोकलाइज्ड रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कौन सी रिएक्शन होती हैं? जैसे हम बात करें कि बेंजीन के, बेंजीन का हम क्या कराएं? नाइट्रीकरण कराएं। बेंजीन का नाइट्रीकरण कराएंगे तो नाइट्रिक मिक्सचर चाहिए, HNO3 प्लस में H2SO4। ये नाइट्रिक मिक्सचर है। इस नाइट्रिक मिक्सचर से आपका क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। ये क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले ये हमारे रिएजेंट थे, ये रिएजेंट से हमें क्या मिला? एक इलेक्ट्रोफाइल मिला। ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्टेंट पे अटैक करेगा। क्या करेगा? रिएक्टेंट पे अटैक करेगा। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुई। अब यहां पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो, सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूं। ये बेंजीन रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से होते हैं इसमें बॉन्ड। क्या आ रहा है? NO2 ग्रुप यहाँ पे आके, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप आके यहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो ये पाई बॉन्ड है, सारे इक्वल पाई बॉन्ड है, आपकी इच्छा है वहां से कोई भी पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेगा जिसपे ये आके जुड़ जाएगा, और दूसरे पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगी, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे NO2 ग्रुप और साथ में ये H ग्रुप। H तो था ही, CH ही तो है यहाँ पे, तो कार्बन के पास H भी है, और इस कार्बन पे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इस कार्बन पे हो गई। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंस हो गया, ये क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इस कार्बन पे हुई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डिलोकलाइज्ड हो जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये स्टेप हमारी कैसी होगी? स्लो स्टेप होगी। स्लो स्टेप मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी रिंग पे डीलोकलाइज हो जाता है थ्रू रिजोनेंस। क्या होगा? देखो, आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हम इसकी, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट, और ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग यहां हुई, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये H, ये NO2, यहां पे बॉन्ड,
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और ये एज इट इज। फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये यहां पे आएंगे, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये फॉर्म बन जाएगी, ये H और ये NO2, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज आया। इस तरीके से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन पांचों कार्बन्स पे डीलोकेलाइज्ड रहता है। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी, इस पॉजिटिव चार्ज, इस कैटायन की क्या हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या होगा, अगली स्टेप में ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां डोनेट करके चला जाएगा और ये H प्लस की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा। H प्लस की फॉर्म में बाहर रिमूव हो गया और इनकी एरोमेटिसिटी वापस से बन गई और ये नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिएक्शन क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, H का, किसके द्वारा हो रहा है, NO2 ग्रुप के द्वारा। H का NO2 ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, NO2 प्लस, और NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज जो होती है वो क्या होगी, फ्री रेडिकल होगा। रिएजेंट पे सबसे पहले जो अटैकिंग स्पीसीज आती है वो क्या आएगी, फ्री रेडिकल आएगा। तो थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से टाइप की है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे अटैकिंग स्पीसीज फ्री रेडिकल होता है। ये जो रिएक्शंस होती हैं वो चेन रिएक्शन होती हैं, याद रख लेना। चेन रिएक्शंस होती है। ये जो ज्यादातर ये जो रिएक्शंस होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे हेलोजिनेशन इन एल्केन। एल्केन में हेलोजिनेशंस जो कराते हैं वो रिएक्शंस कौन से टाइप की होती हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। यहां पे कैसे होता है, सबसे पहले हेलोजन X2 ये रेडिकल्स की फॉर्म में टूटता है। सबसे पहले हेलोजन रेडिकल की फॉर्म में टूटता है और उसके बाद ये रेडिकल जो है ये एल्केन पे रिएक्शन करता है, एल्केन के साथ अटैक करता है, एल्केन पे अटैक करता है और RX हेलोजिनेशन हो गया, हेलोजन इसके साथ जुड़ गया प्लस में HX। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, फ्री रेडिकल के थ्रू हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक H जो है वो हेलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। ये रिएक्शंस जो है वो चेन रिएक्शंस होती हैं, इनमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, मीन्स यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएटर बनता है। इनिशिएटर कैसे, जैसे हेलोजन का क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ और ये क्या बन गया, इनिशिएटर फॉर्म हुआ। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है, ये चेन इनिशिएटर है, चेन इनिशिएट हो गई। अब दूसरी स्टेप आती है चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स। चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स में
प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और फ्री रेडिकल्स वापस बनते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे पास रिएक्टेंट नहीं बच जाता। ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है, सारा का सारा रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं कर चुका होता। और जब ये सारा रिएक्शन कर चुका होता है तो इसमें और रेडिकल्स बच जाते हैं, तो क्या स्टेप आती है, चेन टर्मिनेशन स्टेप्स आती है। मींस चेन रिएक्शंस जो है वो आपके 3 स्टेप में हो रही है। चेन रिएक्शन कौन 3 स्टेप में क्या होंगी? सबसे पहले चेन इनिशिएटर बनेगा, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या बनता है, चेन इनिशिएटर बनता है। चेन इनिशिएटर क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। जैसे अब हम हेलोजन्स की रिएक्शन करते हैं तो देखो फर्स्ट स्टेप में X2 X रेडिकल में बदला। ये स्टेप जो है वो चेन इनिशिएशन स्टेप कहलाती है। इसमें चेन इनिशिएटर बनता है। सेकंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन स्टेप होती है। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में रिएक्टेंट पे कौन अटैक करेगा, फ्री रेडिकल अटैक करेगा। और फिर से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में फिर से फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये फ्री रेडिकल वापस से और रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसमें, उस रिएक्टेंट के साथ ये फ्री रेडिकल फिर से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा और फिर से फ्री रेडिकल बनेगा। ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे पास रिएक्टेंट बचा रहता है। जब सारा का सारा रिएक्टेंट रिएक्शन कर चुका होता है उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आती है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में इस रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी रेडिकल्स बचे हैं अब वो रेडिकल्स आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और टर्मिनेट हो जाती है रिएक्शन। जैसे मान लो Cl रेडिकल बचा हुआ है, Cl रेडिकल बचे हुए हैं तो Cl2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl रेडिकल और H रेडिकल बचा हुआ है तो HCl की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एडिशन रिएक्शन स्टडी कराऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।